वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो में होने हो रहा है, इसमें चल रहा है टोक्यो में। तो आज हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि टोक्यो टोक्यो ओलंपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मतलब तो अभी तो चल रहा है, अभी खेल हो रहा है, और कौन किस नंबर पर पदक श्रेणी में आता है, कितने पदक जीतता है, वो तो बात की बात है। लेकिन इसके पहले ओलंपिक 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन का मतलब जो मेन मेन फैक्ट इसके हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ओलंपिक 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है। इस समय टोक्यो में हो रहा है, और टोक्यो कहाँ पर है? जापान है। ठीक है, जानते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2021 का आयोजन हो रहा है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि टोक्यो में पहले ओलंपिक का जो आयोजन होना था वो 2020 में होना था। ठीक है, लेकिन चूंकि कोरोना का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कोरोना का संक्रमण था, इस वजह से एक साल इसको डिले करके 2021 में टोक्यो में इसका आयोजन करवाया गया। ठीक, कब से कब तक होगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हो रहा है। 23 जुलाई से शुरू हो गया और 8 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ओलंपिक 2021 के तरह ही पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन भी होगा। और ये जो पैरा ओलंपिक 2021 होगा वो टोक्यो जापान में, वो भी टोक्यो जापान में होगा। कब से कब तक होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होगा। ठीक है। अब पैरा ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक में अंतर क्या होता है? तो ओलंपिक जो होता है वो सामान्य खिलाड़ियों के लिए होता है, और पैरा ओलंपिक जो होता है वो विकलांग के लिए होता है। जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, किसी न किसी दिक्कत से होती है, उनके लिए जो है पैरा ओलंपिक होता है। ठीक। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, दोनों ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि जो टोक्यो ओलंपिक का है हो रहा है जो है 2021 का, उसका शुभंकर क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, उसका शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। क्या नाम है? मिराई तोवा। इसी प्रकार से पैरालंपिक 2021 यानी कि जो टोक्यो में ओलंपिक पैरालंपिक होने जा रहा है, ठीक है, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, इसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर क्या है? सुमाइटी। तो मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक का है जो कि सामान्य ओलंपिक हो रहा है, और पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर जो है वो क्या है? सोमाइटी है। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, पैरा ओलंपिक की बात नहीं हो रही, ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पर। उसका आदर्श वाक्य यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यहाँ पर जा के स्थान में क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डा। तो यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका आदर्श वाक्य है। अब 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और बात कर लूँ कि ओलंपिक 2021 में जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, उस उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक होगा वो कौन होगा? भारतीय कौन खिलाड़ी होगा? तो याद रखिएगा, दो खिलाड़ी जो हैं वो तिरंगा को लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन कौन है? MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह ये की हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो दोनों ही खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इन दोनों को उद्घाटन समारोह में भारतीय तिरंगे को लेकर के, भारतीय ध्वज को लेकर के आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब ओलंपिक 2021 का जब समापन होगा तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? कौन से भारतीय होंगे? ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कौन होंगे? बजरंग पुनिया। ठीक है, और बजरंग पुनिया क्या है? पहलवान है। ठीक, तो इन फैक्ट को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, जो पैरालंपिक 2021 है उसका उद्घाटन समारोह जो होगा उसमें ध्वजवाहक कौन होगा? तो उसका जो ध्वजवाहक होगा ना वो कौन होगा? वो होगा आपका मरियप्पन थंगावेलु। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मरियप्पन थंगावेलु यहाँ पर हैं, ठीक है, वो कौन है? तो वो कौन है? वो हाई जंपर हैं, पैरा हाई जंपर। मतलब विकलांग तो हैं लेकिन ऊंची कूद के हैं। ये संपर्क हमने लिख दिया है, संपर्क नहीं होगा, हाई जंपर होता है। क्या होता है? हाई जंपर। ठीक है, यहाँ पर हम जंपर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हाई जंपर हैं ये, ऊंची कूद से संपर्क करते हैं। ठीक है, कौन? मरियप्पन थंगावेलु। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले जो भारतीय प्रतिनिधियों का मंडल है उसमें कितने लोग शामिल हैं? तो याद रखिएगा, भारत से कुल 228 प्रतिनिधियों का मंडल ओलंपिक में हिस्सा लेने गया है, और इन 228 लोगों में से 119 क्या हैं? खिलाड़ी हैं। बाकी सब कोच होंगे, स्टाफ होंगे, ये सारे लोग हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 228 दल हैं, और 228 दल में 119 क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं ओलंपिक के बारे में। देखिए, ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों को शुरू करवाने का जो श्रेय है यूनान में, वो पियरे डी कुबर्टिन को जाता है, और इसीलिए पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। ठीक है। अब पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होता है? तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। एथेंस ओलंपिक से 1896 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है,
ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, 1900 में पेरिस ओलंपिक में, मतलब एथेंस में 1896 में ओलंपिक की शुरुआत होती है और 1900 में पेरिस में जो ओलंपिक होता है उसमें महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो स्विट्जरलैंड में लुसाने, स्विट्जरलैंड का एक प्रांत, एक स्थान है लुसाने, जिसको आप लौसने भी कई बार बोलते हैं। तो लुसाने या लौसने में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, ठीक है, IOA जिसको आप बोलते हैं। अब और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष क्या थे, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी, उसका गठन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष पहली बार कौन बनाए गए थे, तो वो कौन थे, डेमेत्रिस विकेलस, डेमेत्रिस विकेलस, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। डेमेत्रिस मिकेलस जो है एक ही नाम है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान की बात अगर पूछा है, इंपॉर्टेंट आपसे वर्तमान की बात है, अगर वर्तमान में पूछा है कि ओलंपिक समिति का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो वर्तमान में ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, थॉमस वाच। कौन है, थॉमस वाच, ये भी याद रखिएगा क्योंकि करंट का मुद्दा है तो ये जरूर पूछ सकता है आपसे। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में, ठीक है, 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। अब जरा आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखिएगा आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये दो भाषाओं में काम वहाँ पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ एक बात याद रखिए, भारतीय ओलंपिक के बारे में जान लीजिए कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1927 में, ठीक है। भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अगर आपसे पूछा है तो कहाँ पर बताएंगे, नई दिल्ली में, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने में है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के। उसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अब अगर पूछा है कि भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोराबजी टाटा थे। कौन थे, दोराबजी टाटा, ठीक है, ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष। और वर्तमान की बात अगर करें कि वर्तमान में इन 2021 में भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है, ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब आप कई बार देखते होंगे कि ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले बने होते हैं, ये 5 छल्ले किसके परिचायक हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 5 छल्ले जो है ना वो 5 महाद्वीपों के परिचायक हैं। और कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से छल्ले किस किस महाद्वीप को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर है नीला जो कलर है ना, नीले रंग का जो छल्ला है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीले रंग का जो छल्ला है वो एशिया को दर्शाता है, काला रंग का अफ्रीका को दर्शाता है, हरा रंग का जो छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लाल रंग का जो छल्ला है ना वो किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका दोनों को, ठीक है, ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, दोनों को दर्शाता है, ठीक। तो इस प्रकार से इनका क्रम या मतलब इनका कलर याद रखिएगा, और किस कलर के छल्ले का संबंध किस महाद्वीप से, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आज हमने ओलंपिक के बारे में बात किया कि ओलंपिक कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हालांकि ये मैंने हैंड राइटिंग में लिख करके फिर वीडियो बनाया है ना, इसको टाइप मैंने नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखने में दिखता है और आपको मैटर से मतलब है ना, तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो, आपके काम का, इसको ज़रूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें लोगों के पास, ताकि जो है हमारे परिवार के जो मेंबर हैं वो बढ़ते जाएँ, है ना। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।